नमस्कार। बी आर सोनी, असिस्टेंट प्रोफेसर ABST, गवर्नमेंट कॉलेज बाड़मेर, BCom सेकेंड ईयर का सेक्शन A एंड B, अकाउंटिंग पेपर फर्स्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का यूनिट 5 में बैंकिंग कंपनी अपने शुरू किया चैप्टर। पहले दिन बैंकिंग कंपनी के बारे में पढ़ा, बैंक क्या है, कौन कौन सी पर्चियाँ रखी जाती है, कौन कौन सी बुक्स है, स्लीप सिस्टम क्या है। फिर अपने नॉन परफॉर्मिंग ये एसेट्स क्या है, नॉन बैंकिंग एसेट्स क्या है, इनके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद में कल अपन ने अध्ययन किया था कि बैंकिंग कंपनी में शेड्यूल 3 में फॉर्म ए में बैलेंस शीट का परफॉर्मा दिया हुआ है, उसमें शेड्यूल 1 से लगा के 12 तक है, उसका अध्ययन किया था। आज अपन पीनल अकाउंट फॉर्म बी, ए के अंदर था बैलेंस शीट, एज ऑन थी, ये फॉर द ईयर एंडिंग होता है पीनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। तो बैंकिंग कंपनी का पीनल अकाउंट कैसे बनता है, परफॉर्मा क्या है, वो अपन अध्ययन करेंगे। तो फॉर्म बी, पीनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। अब इसके 4 भाग हैं। पहला भाग इनकम में 2 शेड्यूल है, शेड्यूल नंबर 13, शेड्यूल नंबर 14। शेड्यूल नंबर 13 क्या है? 13 है इंटरेस्ट अर्न। बैंक जो लोन देती है उसमें मेन जो ब्याज आता है, ब्याज है, बिल डिस्काउंट कराया है, ये सब मेन इनकम है। इंटरेस्ट अर्न बैंकिंग कंपनी की मेन इनकम होती है। बैंक जो लोन देती है उस पर जो इनकम आती है वो मेन इनकम है, और वो शेड्यूल नंबर 13 है। अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14 है कि टोटल इनकम के बाद एक्सपेंडिचर में 2 शेड्यूल है, 15 और 16। इंटरेस्टेड एक्सपेंडेड, यानी कि बैंक में करंट अकाउंट, FD अकाउंट, ग्राहकों के पैसे जमा है, उसे ब्याज देती है, वो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है। अर्न का मतलब जो बैंक ने लोन दिया उस पर ब्याज आया, वो इंटरेस्ट अर्न है। ये इंटरेस्ट चुकाया है, बैंक जो चुकाती है वो इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड वो शेड्यूल नंबर 15 है, इंटरेस्ट अर्न का शेड्यूल नंबर 13 है। ऑपरेटिंग खर्चे शेड्यूल नंबर 16 है। ऑपरेटिंग खर्चों का मतलब ये हुआ कि बैंक में कर्मचारी की तनख्वाह है, लाइट पानी का बिल है, अन्य ऑफिस के खर्चे हैं, ऑफिस का किराया है, ये सब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी, इसके अलावा प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के लिए प्रोविजन बनाया है, खर्चों के लिए, हानियों के लिए, वो। अब इसकी टोटल करेंगे तो इनकम की टोटल अलग होगी, एक्सपेंडिचर की टोटल अलग होगी। एक्सपेंडिचर में 3 शेड्यूल, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्रोविजन एंड कंटीजेंसी। इसकी टोटल कर देने के बाद अब प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट और लॉस फर्स्ट माइनस सेकंड, इन फर्स्ट की टोटल में सेकंड टोटल घटाएंगे तो नेट प्रॉफिट या माइनस में आए तो नेट लॉस फॉर द ईयर निकलेगा। अब पिछले वर्ष का कोई ब्रॉड फॉरवर्ड है, उसको लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड, यानी पिछले साल से लाया गया, पिछले साल का बैलेंस इस साल ला के लाया, वो इसकी टोटल कर दी। अब शेड्यूल नंबर 3 का योग और 4 का योग सेम होगा, क्योंकि 3 नंबर का जो योग है उसी का एप्रोप्रिएशन किया है कि इसमें से स्टेट रिजर्व में कितना डाला, ट्रांसफर टू स्टेट रिजर्व, ट्रांसफर टू अदर रिजर्व, ट्रांसफर टू गवर्नमेंट एंड प्रपोज डिविडेंड, और बैलेंस कैरीड ओवर टू बैलेंस शीट, और बचा हुआ बैलेंस बैलेंस शीट हो जाएगा। तो ट्रांसफर टू स्टेट रिजर्व वैधानिक संचय में कितना जाएगा, अदर रिजर्व जो बनाने हैं उनमें कितना जाएगा, प्रपोज डिविडेंड कितना देना है, गवर्नमेंट को कितना ट्रांसफ़र किया है, और बैलेंस बचा हुआ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होगा, बैलेंस शीट में जाएगा। अब इस भाग का एप्रोप्रिएशन का टोटल और 3rd भाग का टोटल सेम होगा, क्योंकि 3rd भाग का ही एप्रोप्रिएशन है, 3rd भाग का ही एप्रोप्रिएशन किया है। तो आज अपन ने किसके बारे में डिस्कस किया? आज पढ़ा फॉर्म बी, पीनल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, उसका परफॉर्मा क्या पढ़ा, पर्टिकुलर, शेड्यूल नंबर, करंट ईयर, प्रीवियस ईयर रुपीज़ में।
पहला भाग इनकम, दूसरा भाग एक्सपेंडिचर, तीसरा भाग P&L और लॉस और चौथा भाग एप्रोप्रिएशन। थर्ड भाग का योग और फोर्थ भाग का योग सेम, तो थर्ड भाग का ही एप्रोप्रिएशन है। शेड्यूल कौन कौन से हैं? शेड्यूल 4 हुए, इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13, अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड शेड्यूल नंबर 15, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का शेड्यूल नंबर 16 और प्रोविजन एंड कंटीजेंसी का कोई शेड्यूल नहीं है। अब फर्स्ट भाग इनकम में की टोटल में एक्सपेंडिचर घटाते हैं तो प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है। फिर गत वर्ष से लाया गया बैलेंस P&L का लाभ हो या हानि हो वो दिखाते हैं। फिर जोड़ थर्ड भाग की हो जाती है। थर्ड भाग का ये एप्रोप्रिएशन करते हैं, स्ट्रेटजी में कितना डाला, अन्य रिजर्व में कितना डाला, प्रपोज डिविडेंड कितना दिया और बचा हुआ बैलेंस P&L में कितना गया। इसको आप नोट कर दीजिए। ये बैंकिंग कंपनी का है। कल अपन ने P&L शीट पढ़ी, आज ये P&L अकाउंट है। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लो। धन्यवाद। और प्रॉब्लम हो तो मोबाइल पे फ़ोन पे पूछ लीजिए। धन्यवाद।